नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे ही होंगे। और वर्तमान में जो तकनीकी भर्तियां चल रही है, BARC की भर्ती है, DFCCL की भर्ती है, इसरो की जो भर्ती है, उन सब की तैयारी आपकी अच्छी खासी चल रही होगी। अगर आपने तैयारी स्टार्ट नहीं किया तो जल्दी स्टार्ट कर दीजिएगा। एक बहुत बड़ा और शानदार आपके पास में अवसर है। दोस्तों, पिछले 3-4 दिनों से काफ़ी सारे बच्चों के मेरे पास में मैसेज है, MES भर्ती का एक नोटिफिकेशन वायरल हो रहा है सर। इसके बारे में अलग अलग यूट्यूबर्स ने वैकेंसी की जानकारी दी है, बहुत बड़ी वैकेंसी है। आप तो MES डिपार्टमेंट के आदमी हो, फिर भी आपने इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी। सर, आप इस पे वीडियो बना करके जानकारी दीजिए। दोस्तों, 3-4 दिनों से वीडियो नहीं बनाने का मेरा कारण यही था कि एक्चुअल में ये जो लेटर है अपने काम का है ही नहीं। क्यों काम का नहीं है उसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। और जो लोग इस पे वीडियो बना रहे, एक्चुअल में इस नोटिफिकेशन को सही तरीके से पढ़ा जाए तो हर एक टीचर से कोई भी चीज छुपी नहीं होगी, लेकिन वास्तव में इस नोटिफिकेशन के अंदर जो चीज लिखी हुई है उसको वो छुपा रहे। और बड़े बड़े मतलब क्या है कि बोर्ड पे जो बड़ी बड़ी वैकेंसी है, मेट की 4300 वैकेंसी है, इसकी इतनी वैकेंसी है, बहुत जल्दी वैकेंसी आने वाली है, इसका सिलेबस ये रहने वाले, इसकी तैयारी अभी स्टार्ट कर दो, इस प्रकार की चीजें वो कर रहे हैं। जिसकी वजह से जो बच्चे अभी करंट में भर्तियां चल रही है, BARC की, इसरो वगैरह के, DFCCL की, तो वहां से भी बच्चों का दिमाग हट रहा है और वास्तव में ये चीज आपके काम की है नहीं। तो चलिए दोस्तों, किस हिसाब से ये नोटिफिकेशन के अंदर क्या चीजें लिखी हुई है और वास्तविकता क्या है, इन सब चीजों के बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। जो बच्चा चैनल पे पहली बार विजिट कर रहा है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी। सभी प्रकार की भर्तियों की जानकारी के लिए और ऑफिशियल नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैसे बहुत सारे बच्चों ने इस नोटिफिकेशन को देख लिया होगा, फिर भी जिन बच्चों को पता नहीं है, स्क्रीन पे मैं आपको दिखा देता हूं। 19 मई 2023 का एक नोटिफिकेशन है जो कि न्यू दिल्ली से डायरेक्टर जनरल है, जो कि मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज हेडक्वार्टर के, उनकी तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। हेडिंग के अंदर आप देखोगे तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैकेंसीज फॉर रिक्रूटमेंट ईयर 2023, यानी कि 2023 साल के लिए जो वैकेंसी है उसका डिस्ट्रीब्यूशन इन्होंने दिया है। यानी कि एक्चुअल में इस नोटिफिकेशन को पढ़ते हैं ना, वैकेंसी की तरफ अपन जाते हैं तो इसका सीधा सीधा जो मतलब है ना, ये है कि यहाँ पे जो भर्तियां आने वाली, यानी कि यहाँ पे जो भर्ती आएगी ना, उनके लिए कौन कौन सा अफसर है इसकी भर्ती करवाएगा, किस किस के पास में अथॉरिटी रहेगी, है ना, और किस हिसाब से भर्ती करवानी है, उसके बारे में इसके अंदर जानकारी लिखी हुई है। यहाँ पे स्टार्टिंग में 1-2 पॉइंट अपन पढ़ लेते हैं, उसके बाद में आगे नीचे चलेंगे। देखिए, पहले पॉइंट में लिखा हुआ है, रिक्रूटमेंट सेक्शन फॉर द ईयर 2023 हैज बीन अकॉर्डेड बाय द इंजीनियर इन चीफ, यानी कि ENC। द डिस्ट्रीब्यूशन डिटेल्स ऑफ रिक्रूटमेंट सेक्शन फॉर द ईयर 2023 आर इनक्लोज्ड एज अपेक्स C, यानी कि जो अपेक्स C नीचे टेबल बता रखी है, उसके अंदर जो वैकेंसी है उसकी रिक्रूटमेंट को लेकर के मतलब क्या कि नियम जारी किए गए। आगे पॉइंट नंबर 2 में लिखा है, रिक्रूटमेंट सेक्शन फॉर द ईयर 2023 इज फॉरवर्डेड फॉर इनिशिएटिंग फर्दर एक्शन एट योर एंड, यानी कि आपके एंड पे जो रिक्रूटमेंट है उसके लिए आपको आगे का निर्णय जो भी काम है वो आपको लेना है। ये लिखा है हेडक्वार्टर मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के जो डायरेक्टर जनरल है उनकी तरफ से लिखा गया है। और जो हेडक्वार्टर है, चीफ इंजीनियर आपकी साउथ कमांड होगी, ईस्टर्न कमांड होगी, ऊपर जो आपको हेडक्वार्टर CE करके जो लिखी हुई है वो कमांड है, तो उनको डायरेक्टर जनरल निर्देश दे रहे एक तरीके से, ठीक है। आगे लिखा हुआ है, रिक्रूटमेंट सेक्शन इज बेस्ड ऑन द वेस्टेज वैकेंसीज रिपोर्ट रिसीव्ड फ्रॉम चीफ इंजीनियर कमांड। इट इज देयरफॉर रिक्वेस्टेड टू इनिशिएट द प्रोसेस फॉर रिक्रूटमेंट साइकिल 2013 आफ्टर रिसिप्ट ऑफ वैलिड NSE, यानी कि वैलिड NSE मिलने के बाद में इस वैकेंसी को लेकर के आपको आगे एक्शन लेना है। NSE का मतलब होता है कि जो भी मतलब अफसर भर्ती करवा रहे हैं ना, उसके नीचे जो भी ऑफिस है उनसे डिटेल मांगना, हम इतनी भर्ती करवा रहे हैं, आपके पास में इतनी खाली सीटें हैं क्या, ना। तो उस प्रकार की एक तरीके से वो NOC टाइप में होती है, यानी कि पूरा ब्यौरा होता है नीचे के ऑफिस में कितनी सीटों की जरूरत है उस हिसाब से, तो वो NSE आपको लेनी है, उसके बाद में आगे का आपको एक्शन करना है। अब वास्तविक चीजें उस पर मैं आपको लेके चलता हूं दोस्तों। आ जाइए, आप नीचे आ जाइए। देखिए पॉइंट नंबर 8 जो लिखा हुआ है वहां पे देखिए, डायरेक्ट ए में लिखा हुआ है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट VAC ऑफ JEE सिविल, यानी कि जूनियर इंजीनियर सिविल, JEE E&M यानी कि इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, JEE QS&C, ठीक है, यानी कि क्वालिटी सर्वेइंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स है, शेल बी पास्ड ऑन टू SSC थ्रू फॉर्मल आइडेंटिटी बाय दिस हेडक्वार्टर, है ना। और उसके बाद देखिए, एक्चुअल कमांड वाइज डिस्ट्रीब्यूशन शैल बी डन आफ्टर रिसिप्ट ऑफ नॉमिनेशन फ्रॉम SSC, यानी कि जो JEE की वैकेंसी है, JEE सिविल है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल है, QNC है, इसके हेडक्वार्टर के द्वारा जो फॉर्मेलिटी है वो करने के बाद में SSC को भेजना है। यानी कि JEE की जो वैकेंसी होती है उसके अंदर MES में JEE की वैकेंसी होती है, उसकी भर्ती आपका SSC करता है, तो हेडक्वार्टर MES का वो फॉर्मेलिटीज करके SSC को भेज दें, ये चीज लिखी हुई है। उसके बाद में आप आओगे नीचे दोस्तों,
देखिए 10 नंबर पॉइंट देखिए, एमओडी, एमओडी का मतलब है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। वाइड दियर लेटर नंबर, यहां पे एक लेटर नंबर लिखा हुआ है, लेटर की डेट दे रखी है 15 जुलाई 2022, हैज इश्यूड इंस्ट्रक्शन दैट वैकेंसीज ऑफ ड्राफ्टमैन, उसके बाद सुपरवाइजर बीएस, उसके बाद में स्टोर कीपर, उसके बाद में एमटीएस एंड मैट, ठीक है, इतनी पोस्टें हैं। अराइज ड्यू टू रिटायरमेंट, यानी कि रिटायरमेंट की वजह से जो अराइज होती है, जो पोस्टें निकलती है, मतलब क्या कि जो पोस्टें बनती है, डेथ यानी कि डेथ की वजह से, और अदरवाइज इन दीज कैडर पोस्ट शैल नॉट बी फिल्ड फर्दर ऑर्डर्स, यानी कि ये जो पोस्टें बताई गई है इनके लिए एमओडी का एक 15 जुलाई 2022 का एक लेटर आया हुआ है। किसी भी तरीके से इनकी जो पोस्टें खाली होती है उनके लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं करनी है, ये प्रतिबंध लगाया हुआ है एमओडी का 15 जुलाई 2022 का। आगे लिखा हुआ रिक्रूटमेंट विल बी डन वंस द एम्बार्गो ऑन रिक्रूटमेंट इज लिफ्टेड बाय एमओडी, यानी कि एम्बार्गो का मतलब होता है प्रतिबंध। तो एक तरीके से एमओडी ने ये जो वैकेंसी बता रखी है मेट वगैरह की, सुपरवाइजर की, स्टोर कीपर की, ड्राफ्टमैन की, एमटीएस की, इन पे एम्बार्गो लगाया हुआ है, यानी कि रोक लगाई गई है। एमओडी की तरफ से जब रोक हटाई जाएगी उसके बाद में ही ये भर्ती की जाएगी। आईटी वाले बच्चे अपना भ्रम दूर कर लेना, जो बोलते कि ये सर आप बहुत अच्छा बता रहे हो, आप सबसे पहले बता रहे हो, ये बता रहे हो, वो बता रहे हो, वो लोग आपसे वास्तविकता कितनी छिपा रहे हैं। उसके बाद में क्लियर लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 12 में और आ जाइए। उसके बाद लिखा है नोट विद स्टैंडिंग वैकेंसीज अक्रॉस ड्यू टू रिटायरमेंट, डेथ, अदरवाइज इन फॉलोइंग कैटेगरीज शैल नॉट बी फिल्ड अप टिल फर्दर ऑर्डर्स एज कम्युनिकेटेड वाइड लेटर नंबर इतना 15 जुलाई 2022, यानी कि 15 जुलाई 2022 को एमओडी ने जो लेटर जारी किया है उसने जो प्रतिबंध लगाए वो जो हटेंगे उसके बाद में ही निम्नलिखित पोस्टों पे भर्ती होगी, यानी कि पॉइंट नंबर में सुपरवाइजर, स्टोर ऑफिसर, ड्राफ्टमैन, उसके बाद स्टोर कीपर, उसके बाद मल्टीटास्किंग स्टाफ, उसके बाद मेट, यानी कि ये जो 5 इन्होंने पोस्टें बता रखी है इन पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एम्बार्गो लगाया हुआ है। जब तक उनकी तरफ से दोबारा एम्बार्गो को हटाने का ऑर्डर नहीं आता है तब तक ये भर्तियां नहीं होगी। आपको पता होगा 2022 में भी ये एलआरएस 2022 आई थी, उसके बाद में आईटीए की ये जो पोस्टें बता रखी है इनकी भर्ती नहीं आई थी। हालांकि जेई वाली भर्ती थी, पिछली बार भी आई थी, क्योंकि जेई पे कोई एम्बार्गो नहीं तो एसएससी के थ्रू आई थी। और एसएससी फेज 11 के अंदर भी आपने देखा होगा जेई सिविल वगैरह की अच्छी खासी वैकेंसी आई थी, लेकिन मेट की आईटी वाले बच्चों के लिए वैकेंसी नहीं आई थी। सुपरवाइजर की इन्होंने भर्ती करवाई थी, पेपर ले लिया था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक करवा लिए थे, लेकिन उसके बाद में 2022 में 15 जुलाई 2022 को एमओडी का एम्बार्गो का लेटर आ गया, जिसकी वजह से उस भर्ती को वहीं पे रोक दिया। यानी कि बीएस सुपरवाइजर की भर्ती एक तरीके से पूर्ण रूप से कंप्लीट है, केवल उसकी फाइनल मेरिट लिस्ट जारी करनी है, वो भी ये एम्बार्गो की वजह से जारी नहीं कर रहे हैं। तो आईटी वाले बच्चों के लिए, उसके बाद स्टोर कीपर वाले बच्चों के लिए, उसके बाद ड्राफ्टमैन है, स्टोर कीपर है, एमटीएस है, ये सब भर्तियां जब एम्बार्गो हटेगा एमओडी का तो उसके बाद में ही आने वाली है। ठीक है, ये वास्तविकता है। नीचे इन्होंने टेबल के अंदर वैकेंसी तो बहुत दिखा रखी है, आप देखोगे मेट की यहां पे 4300 के आसपास में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट दिखा रहे हैं, और बहुत सारे यूट्यूबर्स ने आपको यही टेबल मतलब बड़ी कर करके इनके जो वैकेंसी आपको दिखाई होगी, लेकिन वास्तविकता ये है कि जो पोस्टें मैंने आपको बताई है उन पे भर्ती नहीं आने वाली है। हालांकि जेई सिविल है, जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल है, QS&C है, इनकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू, एसएससी के थ्रू है, वो भर्ती आने वाली। आप इस टेबल के अंदर देखो तो जिन जिन पोस्टों पर स्टार मार्क किया हुआ है उन पोस्टों के लिए नीचे लिखा प्लीज रेफर पैरा 12 ऑफ लेटर नंबर इतना डेटेड 19 मई 2023, और 12 नंबर पैरे के अंदर यही लिखा हुआ है एमओडी का एम्बार्गो हटेगा उसके बाद में भर्ती आने वाली है। तो जो बच्चे करंट में जो भर्तियां चल रही है, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आपका फोकस उसी पे होना चाहिए। आईटी वाले बच्चों के लिए भर्ती आने में एमईएस में थोड़ा टाइम लगेगा। एम्बार्गो कब हटेगा उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जैसे एम्बार्गो हटेगा भर्तियां आने के चांसेस होंगे उस टाइम में आपको वीडियो के माध्यम से अवगत करवा दूंगा। हाँ, एम्बार्गो हटने के बाद में बड़ी वैकेंसी आने वाली है, क्योंकि काफी लंबे टाइम से ये भर्तियां आ नहीं रही है। पिछली बार 2022 की जब एलआरएस आई थी उसमें मेट की 6000 की टोटल जो वैकेंसी थी वो 6000 के आसपास में थी। इस बार जो वैकेंसी वो 7000 से ज्यादा हो गई है। तो एम्बार्गो हटने के बाद में तो ज्यादा वैकेंसी आएगी, लेकिन अभी जो बच्चे जिस चीज की भी तैयारी कर रहे हैं उसी में लगे रहे। एमईएस की भर्ती की वजह से आपको डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है। सबसे अच्छी वैकेंसी अभी करंट में जो चल रही है वो बीएआरसी की वैकेंसी चल रही है, उसी की आपको तैयारी करनी है। आईटी इलेक्ट्रिशियन वाले बच्चे हैं उनके लिए कल से ही हमारा नया बैच स्टार्ट हुआ है टेक्निकल का, जिसका मतलब क्या है कि मेन एग्जाम
एग्जाम स्टेज 2 है जिसके माध्यम से आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, तो उसका बैच कल से ही स्टार्ट हुआ है। तो जिन बच्चों को पढ़ाई करनी है, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां पर जाकर के बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आईटी इलेक्ट्रीशियन है, डिप्लोमा सिविल वाले बच्चे हैं, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे जो जेई वगैरह की या फिर डीएफसीसीएल की तैयारी करेंगे या फिर बीएआरसी की तैयारी करेंगे, उनके लिए अच्छा खासा हिंदी लैंग्वेज का स्टडी मटेरियल भी हमने प्रोवाइड किया है। वो आपको हमारे ऐप पे भी मिल जाएगा, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जो बच्चे टेलीग्राम चैनल पे ऐड नहीं है, जरूर ऐड हो जाना, लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जो भी अपडेट होगी वहां पे आपको सबसे पहले मैं आपको देता रहूंगा, ठीक है। उम्मीद है कि सब चीजों के बारे में आपको अच्छी से जानकारी मिल गई होगी। बिल्कुल भी आपको भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। जिस चीज की आप तैयारी कर रहे हो कंटिन्यू रखिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।